उसी को बोलो आज कौन सा दिन? हैप्पी ईस्टर। हाथ मिला के बोलो हैप्पी ईस्टर। ईस्टर की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलो बोलो हैप्पी ईस्टर। ईस्टर की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए मेरे प्रभु वचन देखें। यहाँ पे दाऊद कहता है संकट में पड़े युवक की प्रार्थना। हालेलुया। यहाँ पे दाऊद कहता है हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तुझ तक पहुंचे, मेरे संकट के दिन अपना मुख मुझसे न छिपा ले, अपना कान मेरी ओर लगा, जिस समय मैं पुकारूं उसी समय भक्ति से मेरी सुन ले। ओ हालेलुया। सब कुछ यहाँ पे भेद भरी बात को परमेश्वर वचन में बता रहा है। यहाँ पे कहता है हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई सुन, मेरा जब मैं प्रार्थना करूं तो मुझे सुन। वहां पे क्यों ऐसा वो प्रार्थना करने लगा? आपको मालूम है जिस पर हम जानते हैं कि राजा दाऊद था और दाऊद ने गलती किया था मेरे प्रियो। वो गलती था कि उन्होंने व्यभिचार किया था और उरिया की पत्नी को उन्होंने उसके साथ व्यभिचार किया और बाइबल बताती है कि उन्होंने क्या किया, उसको बर्बाद किया। हालेलुया। अर्थात एक छोटी सी गलती हमारे जीवन को बर्बाद कर सकते हैं, हमें संकट में ला सकते हैं। और यहाँ पे फिर वही प्रार्थना करने लगा संकट के समय हे यहोवा मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे सिखा, मुझे अपनी मुख का प्रकाश मुझसे अलग मत कर। ऐसा बोल के राजा क्या कर रहा है? दाऊद राजा दाऊद प्रार्थना कर रहा था। बाइबल बताती है कि एक समय आता है कि राजा भी नंगे पैर दौड़ा, ऐसा बाइबल में लिखा है। वो समय बात है क्योंकि उन्होंने एक गलती किया और उस संकट में आया। अगर हम और आप मसीह को मानते हैं, हम और आप यीशु मसीह को जानते हैं, तो हमारे जीवन में गलती नहीं होना चाहिए मेरे प्रियो। और वहां पे एक राजा दाऊद एक गलती किया, उरिया की पत्नी से वो विचार किया और उसने उस राजा को मरा दिया, मरवा दिया। तो बाइबल बताती है कि जब राजा दाऊद आगे हम लोग पढ़ते तो राजा दाऊद होकर वे नंगे पांव भागा, उसके पीछे कौन थी? सेना थी। हालेलुया। एक गलती का हम मुसीबत में पड़ा। अगर हम मसीह में जान गए हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए जीव का आज के दिन हमारे लिए पुनरुत्थान हुआ है मेरे प्रियो, और हम सब कुछ सिखाए हैं, हम आपको बताया है कि यीशु मसीह आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित खुदा आपके सामने है। आपको विश्वास करना है मेरे प्रियो और आपको चलना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है विश्वास अंधे की वस्तुओं का क्या है? प्रमाण है। बाइबल प्रार्थना करे तो प्रभु की आत्मा इस जगह थी, बाइबल पवित्र आत्मा इस जगह थी और पवित्र आत्मा पर चल रहा था। हम लोग प्रार्थना करते थे, स्वर्गदूत की बारा को मैं यहाँ पे देख रहा था। पवित्र आत्मा के जीवनों को छू रहा था। आप लोग अपने जीवन में उस आत्मा को क्यों महसूस नहीं कर पाते? मालूम है क्योंकि आप लोग आत्मा और सच्चाई के साथ प्रार्थना करते नहीं हैं। आप लोग कुछ समय ऐसे होते हैं जो प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन उसका प्रार्थना करते रहता है। यहाँ पे चर्च में तो बैठे जरूर है लेकिन उसका मन और उसका जो सोच विचार है कहाँ पे है? घर में है, अपने खेत में है, खलिहान में, और बैठे कहाँ है? प्रार्थना हॉल में। आप नेवर कभी नहीं सक्सेस को अचीव कर सकते मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने कहा मैं तुझे पूछ नहीं पर क्या बनाऊंगा? सिर बनाऊंगा। और एक गलती कारण यहाँ पे राजा क्या कर रहा है? दुहाई दे रहा है हे यहोवा मुझसे, मैं जानता हूँ तू राजा है, मैं जानता हूँ तेरा प्रकाश मेरे चेहरे के लिए काफी है। ऐसा बोल के कौन क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है एक गलती कारण। इसलिए मसीह मेरे भाई और बहनों, आपको जब भी आप चले आपके हर एक कदम को ठुक ठुक के चलना है, हर एक कदम को देख देख के चलना है, क्योंकि शैतान उस साथ में कब इसको उखाड़ खाओ। आपका हर एक मोमेंट, हर एक स्टेप पवित्रताई के साथ होना चाहिए, हर एक स्टेप आपका क्या होना चाहिए? होलीनेस के साथ होना चाहिए। और परमेश्वर ने जो आपसे वादा किया मैं तुझे क्या करूंगा? पूछ नहीं परंतु सिर बनाऊंगा। हर एक चीज को आपको परमेश्वर क्या करेगा? पूरा करेगा। कब? जब आप पवित्रताई के साथ चलेंगे, जब आप सच्चाई के साथ चलेंगे, जब आप बुरा नहीं करेंगे, जब आप चुगली नहीं करेंगे, जब आप प्रत्येक संडे को क्या आएंगे? चर्च आएंगे। कुछ ऐसे भी यहाँ पे लोग ऐसे हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जो केवल 3 संडे एब्सेंट रहते हैं लेकिन एक संडे आते हैं। क्यों? क्या जरूरत है? आप बाइबल में लिखा है किस प्रकार निर्गमन 20 अध्याय को पढ़ते हैं और बाइबल बताती है हे मनुष्य की संतान, ऐसा लिखा है वहां पे। अर्थात वहां पे हमको और आपको बताया कि पवित्र दिन को क्या करना? मानने के लिए स्मरण रखना। आज हम क्या मानने के लिए स्मरण रखते हैं? नहीं मेरे प्रियो, हम भूल गए और क्या चाहते? बड़े आशीष को चाहते हैं। हमें जब चर्च आने की बात हो तो पास्टर बताया जाता है, चर्च बताया जाता है कि 10 बजे आना है। हम लोग राजा रईस की तरह कितने समय आते हैं? 11 बजे 12 बजे। और आप चाहते हो बड़े आशीष को देखना? नेवर, आप कभी नहीं आशीष को प्राप्त कर सकते। आपको टाइम टू टाइम चलना पड़ेगा, आपको टाइम टू टाइम उठना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह हर चीज टाइम टू टाइम करता था। उसका प्रार्थना का समय था, उसका आराधना का समय था, उसको पिता के मिलने का प्रार्थना था। हर एक समय यीशु मसीह क्या करता था? टाइम टू टाइम मिलता था। आपको सिखाया गया जब चर्च पहुंचना है तो पहुंचना है, लेकिन हम लोग नहीं करते, इसलिए संकट में पड़ते हैं। और जब संकट में पड़ते हैं तो रोने लगते हैं। संकट हम लोग अपनी गलती कारण आते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि अब राजा दाऊद क्या किया? गलती किया और राजा दाऊद गलती कारण पुकारने लगा।
आज के लोग दुष्ट आत्मा क्यों नहीं करता मालूम है? क्योंकि आते तो जरूर चर्च में है, चर्च में जरूर आते हैं, लेकिन 6 दिन क्या करते हैं? वो संसारिक जो जिंदगी जीते हैं, वही सेम टू सेम लाइफ संसारिक वाला, और एक्सपेक्ट करते हैं मुझे पवित्र आत्मा नहीं। नेवर, आप कभी नहीं पवित्र आत्मा को कर सकते, कभी भी नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु ने कहा जिस प्रकार मैं पवित्र हूं उसी प्रकार तुम भी क्या पवित्र बनो। हालेलुया। क्योंकि मेरे दिन धुएं के समान उड़े जाते हैं, मेरी हड्डियां लुट्टी के समान जल गई है। हालेलुया। देखो कितना गंभीर बात है, हमें प्रार्थना कर रहे हैं दाऊद कि सचमुच प्रभु मेरी हड्डियां सूख रही है, मेरी हड्डियां कमजोर हो रही है, क्योंकि दो लोग प्रार्थना नहीं करते मेरे प्रियो, और दो लोग भागते हैं प्रार्थना से। वो कौन है मालूम है? जो पाप किए रहते हैं उसको प्रार्थना पसंद नहीं आता। जो लोग आत्मा सच्चाई से नहीं चाहते उसको प्रार्थना करना पसंद नहीं आता। और बाइबल में लिखा है प्रार्थना हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह के सामने कोई पाप क्यों न किए हो, आप कोई पाप क्यों न किए, बाइबल बताती है कि राजा दाऊद पाप किया, उसके बाद उसको पश्चाताप किया और फिर से परमेश्वर ने उस सिंहासन को उसे दिया। पाप हम करते हैं, हालेलुया, लेकिन हम क्या उसको पश्चाताप करते हैं? कुछ लोग क्या करते हैं? पाप तो करते हैं लेकिन प्रभु यीशु मसीह से दूर हो जाते हैं। हालेलुया। इस बाइबल में परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे क्या करने वाला हूँ? क्षमा करने वाला हूँ। आपको नजदीक आना है, आपको परमेश्वर से आपके जीवन को सुधार के चलना है। प्रभु एक संडे देगा कोई बात नहीं, 2 संडे देगा, लेकिन नेक्स्ट आने वाले संडे से प्रभु मैं प्रॉपर संडे जाऊंगा, मैं प्रॉपर आपके आगे मानूंगा, क्योंकि तूने कहा मुझे, मैं तुझे सर्वश्रेष्ठ बनाऊंगा। और यीशु ने आपको वादा किया सर्वश्रेष्ठ बनाएगा, चाहे फाइनेंस हो, चाहे वो आपका आत्मिक लाइफ क्यों ना हो, आपका कोई भी लाइफ क्यों ना हो, मेरे प्रिय परमेश्वर आपको सर्वश्रेष्ठ बनाएगा। कब सर्वश्रेष्ठ बनाएगा मालूम है? जब आप उसकी आज्ञाओं में चलोगे। आज प्रभु यीशु मसीह बारे में मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उसका अर्थ ये है कि आपके जीवन में परमेश्वर खुशहाली को देना चाहता है, आपके जीवन में हरियाली को देना चाहता है, आपके जीवन में आशीष से भरना चाहता है। बट हम लोग ये नहीं चाहते। कारण क्या है? हमारे जो कमियां हैं, हम शरीर के अनुसार चलते हैं। पौलुस एक जगह कहता है, पहला कुरिन्थी 9 अध्याय 27 पद को पढ़े, पौलुस कहता है मैं देह को मार कर कूटता हूं ताकि दूसरों को जब प्रचार करूं तो किसी रीति से क्या करूं? मैं निकम्मा न ठहरूं। हालेलुया। अपने पड़ोसी को हाथ मिला के बोल, अपने शरीर को आज से तुझे मारना है प्रभु यीशु मसीह के लिए। पड़ोसी को हाथ मिला के बोलो, अपने शरीर को यीशु मसीह के लिए आपको मारना है और प्रॉपर समय में क्या आना है? संडे चर्च आना है। हालेलुया। एक सबक और आता है मेरे प्रियो, जिस पर हम जानते हैं कि हाँ, अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग कंजूस होते हैं। कंजूस क्या बहुत सारे लोगों में होते हैं, आशीष को देखना तो चाहते हैं लेकिन उसके जीवन में आशीष क्यों जाता मालूम है? क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं धोने के लिए, अगर हम बाइबल को पढ़े तो धोने के बारे में सिखाया गया है। बहुत जगह हम धोते नहीं है, इसलिए काटते नहीं है। हालेलुया। अगर हम मलाकी 3 अध्याय उसके 10 पद में पढ़े तो ऐसा लिखा है कि सारे 10वां अंश क्या करो? मेरे भंडार में लाओ। जब आप उसके भंडार में लाते हैं तो आगे बाइबल के उस पद में लिखा है कि मैं तुम्हारे लिए आकाश की झरों को क्या करूंगा? बोलो क्या करूंगा? अब खोलूंगा। लिखा है जब आप 10वां अंश लाते हो, जब आप प्रभु यीशु मसीह को देते हो, ऐसा देना है मेरे प्रियो। अगर दूसरा 4 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि एलिया किसके घर गया? विधवा स्त्री के घर में गया एलिया। और बाइबल बताती है कि उस विधवा स्त्री के पास क्या था? क्या था मेरे प्रियो? वेरी गुड। हालेलुया। केवल एक कुप्पी तेल था और एक मुट्ठी आटा था। लेकिन बाइबल बताती है जब प्रभु के दास उस जगह गए और उन्होंने प्रार्थना किया तो बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु जब प्रार्थना की एलिया ने तो मृत्यु तक उसका आटा और तेल का कुप्पी खत्म नहीं हुआ और उसके और भी पूरे क्या किए? खाए हैं। हालेलुया। अर्थात हमारे जीवन में होना जरूरी है मेरे प्रियो। हम जिस प्रकार और एक उदाहरण देखे, हम धोते नहीं लेकिन काटते नहीं है। अगर आप 1 एकड़ खेत बोए हो तो 2 एकड़ काटोगे क्या? हर कितने लोग ऐसा करते हैं, चलो मैं इतना खेत बोया हूं तो सामने वाला भी देता हूं, ऐसा है क्या? हार्वेस्टर चलाते हैं, ऐसा है क्या? अब 1 एकड़ बोया हो तो उतना ही काटोगे। प्रभ के देखो यहोवा कैसा भला है। हम जानते हैं कि एक विधवा स्त्री के बारे में उन्होंने क्या किया था? उसके पास केवल 2 दमड़ी थी और यीशु मसीह जब वहां पे दान चल रहा था तो उन्होंने क्या डाला? 2 दमड़ी डाला और यीशु मसीह उसको क्या बोला? टारगेट करके उन्होंने राजा को नहीं बोला, उन्होंने धनवान को नहीं बोला। वहां बहुत सारे लोग बैठे थे जिसके पास धन था, संपत्ति था, हर चीज था, लेकिन यीशु मसीह उसको टारगेट करके बोला ये स्त्री ने सबसे अधिक क्या किया है? डाला है। क्यों ऐसा बोला मालूम है आपको? क्योंकि वहां पे हम जब हमारे पास है तब दे ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ध्यान से सुनना, हमारे पास जब हम है तब दे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे पास जब नहीं है तब दे वो इंपॉर्टेंट है। और विधवा स्त्री एक वस्तु भी नहीं थी। आज हम लोग क्या करते हैं? सोचते हैं मेरे प्रियो मेरे पास मात्र 1000 रुपया है,
500 में अगर 10वां चालू तो कैसे चलेगा? उस समय आप यहोवा को परख के देखो। उस समय परखने की बात है जब आपके पर्स में पैसा नहीं है, जब आपके पर्स में रुपया नहीं है, अपने समय कमी है, तब यहोवा पे भरोसा रखो। अगर है आप दे रहे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यीशु ऐसे विधवा स्त्री को देखो। विधवा स्त्री क्या किया वहां पे पढ़ते तो उन्होंने नहीं था तब डाला। हम लोग 1000 रुपए है तो सोचते हैं असंदे जा रहा हूं 10 मन देना है कि देना है, दे के देखो मेरे प्रियो, आपके लिए आकाश की तरफ खुल जाएंगे। मैंने बोला आकाश की झरोखे कब खुलेंगे? जब आपके पास घटी में तब दोगे। कंजूसी करोगे तो आपके घर 500 है तो कल 500 ही रहेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है। वो कहां से देगा हमें मालूम नहीं मेरे प्रियो। आकाश की झरोखा अर्थात माध्यम बनाता है, क्योंकि हमें बोने वाला बनना है। क्या कैसा बनना है? बोने वाला। तब हम क्या करेंगे? काटेंगे। हर एक आज आप देखते हो कि आपके दास जितने भी आपने देखे दास के लिए बोए हैं, वो लोग हमेशा आशीष को पाए हैं। जिस बार मैंने एलिया के बारे में भी आपको सिखाया कि एलिया उसके घर में गया तो क्या था? केवल एक मुट्ठी आटा और एक कुप्पी तेल था, लेकिन वो बूढ़ी स्त्री ने क्या किया? एलिया जैसे बोला वैसे किया। और बाइबल बताती है कि मरते दम तक वो बूढ़ी स्त्री ने क्या किया? उस आटा और कुप्पी के तेल को क्या किया? खाया। जब आपके लिए उस समय आपको बोल रहे हैं ज्यादा बोला है मेरे प्रियो, तब आप क्या करेंगे? ज्यादा काटेंगे। व्रत के लिए कुछ ऐसे कंजूस होते हैं, मक्खी चूस कि मानो पूछो मत, 1 रुपया भी निकलता है। जब तुम बाइबल में लिखा है 10वां अंश को मेरे भंडार में लाओ और तुम कंजूसी कर रहे हो, तो कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो? कैसे आप बोल सकते हो कि प्रभु मुझे देगा? अब किसके लिए बोलते हो? बोलो किसके लिए बोलते हैं? किसके लिए बोलते हैं? पास्टर के लिए, यीशु मसीह। हालेलुया। क्योंकि पास्टर क्या करता है? आपकी सेवकाई के लिए खर्च करते हैं, आपको इधर उधर जाता है, मीटिंग करता है, अरेंज करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं? बोलते हैं भवन के लगाते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा। प्रभु के देखो यहोवा कैसा, यहोवा कैसा, यहोवा कैसा रखना है मेरे प्रियो। प्रभु मैं परख के देखता हूं, क्योंकि मैं करता हूं इसलिए आपको बताता हूं। हालेलुया। बड़े मसीह की आज से आप एक दूसरे की आत्मा को बोलना दूर जाओ। आपको मेहनत भी करना पड़ेगा। मैं नहीं बोलता कि आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना है। उसके बाद भी हम लोग मेहनत करते रहते हैं, फिर भी हमें क्या हो जाता है? पैसे की कमी हो जाता है। उस समय पता नहीं आवा को प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि सचमुच दोगे तो दिया जाएगा, जिस नाप तुम नाप उस नाप तुम्हारे लिए क्या करेगा? आपेगा। मेरे प्रियो में परमेश्वर के नापना है, परमेश्वर ने हमें देना है। हालेलुया। जब भी हम दान उठाए तो हमें क्या करना है? अच्छी वस्तु को। कुछ लोग ऐसे होते हैं कंजूस, और कुछ लोग सिक्का डालते हैं, और तो सिक्का डालेगा नहीं मेरे प्रियो। हमें परमेश्वर को उत्तम चीज को मेरे भंडार में लाओ, उत्तम चीज को दे। कुछ लोग फटे को डालते हैं, वाह ऐसा लगता है कि फटे पुराने बदलने का जगह है। कुछ लोग ऐसा भी होते हैं चर्च में क्या डालते हैं, जो मार्केट में चर्च में क्या डालते हैं, यहाँ पे चर्च में डालते हैं। नहीं मेरे प्रियो ये गलत है। आपको जो कड़कड़ाती नोट है उसको डालना है, अच्छे नोट को डालना है। क्योंकि आप किसके लिए बोल रहे हैं? किसके लिए बोल रहे हो? परमेश्वर के लिए। हालेलुया। तब परमेश्वर देखेगा आपकी मुट्ठी को और बोलेगा इस बेटी ने और इस बेटा ने सबसे अधिक दिया। उस विधवा स्त्री को उन्होंने क्या किया? ये 2 दमड़े डाला, लेकिन और बड़े-बड़े वहां पे रईस लोग थे, बड़े-बड़े धनवान लोग थे, लेकिन उन्होंने उसको नहीं बोला यीशु मसीह ने, लेकिन उसको बोला ये बेटी ने क्या किया? सबसे अधिक डाला। तब परमेश्वर को बोलेगा ये बेटा ने सबसे अधिक डाला। हालेलुया। और इस मसीह की और यहाँ पे राजा दाऊद यही प्रार्थना करता है, प्रभु मुझसे क्या हो? मुख को हटा। क्यों हटा रहा है प्रभु? मुझे देख प्रभु, मैं अपना मुख तेरे ओर क्या कर रहा हूँ? प्रार्थना कर रहा हूँ। लेकिन मेरे प्रियो वो क्यों ऐसा प्रार्थना कर रहा है मालूम है? क्योंकि उसको मालूम हो गया था मैंने गलती किया था। हम छोटी-छोटी गलती में मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं, और छोटी-छोटी गलतियां मसीह में क्या करते हैं? डाउन होते हैं। और छोटी-छोटी चीज को अगर सुधार में मसीह में करते हैं, क्योंकि अगर छोटा सा स्टेप मसीह के लिए आगे बढ़ने का है, और छोटा सा गलती आपको क्या है? आपको नरक में ले जाएगा। हालेलुया। कुछ जवान ऐसे होते हैं, चलो 2 मिनट बात कर लेते हैं। आप 2 मिनट के चक्कर से अपने जीवन दे रहे हो। उसको अगर उसका नंबर है उसको डिलीट करो, ब्लॉक करो, उससे रिश्ता खत्म करो मेरे प्रियो। क्योंकि बाइबल में लिखा मैंने तुम्हें चुना है। आप क्यों यहाँ पे बैठे हो? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपको मोल लिया गया। इस बलि को क्रूस पे हमारे लिए इसने जिया, इसने जी उठा और क्या प्रचार किया? तुम जगत में जाओ और लोगों को क्या करो? सुसमाचार सुनाओ। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम जगत में जाएं और लोगों को क्या करें? सुसमाचार सुनाएं। हालेलुया। और आपको चुनने का उद्देश्य ये है कि परमेश्वर आपको सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहता है। नंबर 1 परमेश्वर आपको आगे करना चाहता है, बट
आपको उसके लिए परमेश्वर की आज्ञा को मानना पड़ेगा, आपको पवित्रता की जिंदगी जीना पड़ेगा, आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम आपको परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बैठना पड़ेगा और आपको क्या करना पड़ेगा मेरे भाइयों, ढूंढना पड़ेगा, तब आप उत्तम जीवन को पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि जितने भी यीशु मसीह के लिए दिए हैं क्या आज तक नीचे है? नहीं है। हालेलुया। और यीशु मसीह की एक वचन और लेंगे, उसके मैं समाप्त करूंगा। यहाँ पे लिखा है, देखो, क्योंकि मैंने रोटी के समान राख खाई और आंसू मिलाकर पानी पीता हूं। कितना यहाँ पे मेरे प्रिय दुख की बात है। एक गलती के कारण देखो वो पानी में अपने आंसू को मिला के प्रार्थना करे, प्रभु कितना है। एक गलती कारण से क्या हुआ? उसे भागना पड़ा, दौड़ना पड़ा, उसे भटकना पड़ा। एक गलती कारण हम मसीह जीवन में हैं, हमें गलती नहीं करना है मेरे प्रिय। हमें एक राह में चलना है, जो चलना है। बार-बार हम लोग बोलते हैं, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। ऐसा जरूर बोलते हैं, लेकिन कुछ कोई बात नहीं, चलो हम लोग यहाँ भी थोड़ा खा लेते हैं, वहाँ भी खा लेते हैं। एक गलती के कारण दाऊद यहाँ पे कह रहा है, प्रभु ऐसा मेरे से क्षमा कर प्रभु, कि सचमुच पिता मेरे जीवन में इतना दुख है, तकलीफ है, मैं अपने आंसू को पानी में रख के पीता हूं, मेरी हत्या जुझा रही है, मेरे मन फट रहे। ऐसा बोली क्या कर रहे हैं दाऊद? क्या कर रहे हैं दाऊद? एक गलती के कारण। अगर आप गलती करेंगे मेरे प्रिय, तो आप उस आशीष से छीन जाएंगे। हर एक बाइबल का वचन हमारे जीवन में पूरा होने का है। हर एक वचन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पे लिखता है, यह तेरे क्रोध और कोप के कारण हुआ है, क्योंकि तूने मुझे उठाया और फिर फेंक दिया। देखो मेरे प्रिय, परमेश्वर आपको उठाता भी है, लेकिन याद रखना, परमेश्वर उठाता है तो उसे गिरा भी देता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा, जिसको मैंने उठा दिया उसको कोई गिरा नहीं सकता, और जिसको मैंने गिरा दिया उसको कोई भी उठा नहीं सकता। मेरे प्रियो, आप उठे हो तो आपका एक ही काम है, एक ही स्टेप है। वो स्टेप है पवित्रता की जिंदगी में जीना। वो स्टेप है चाली नहीं करना, चुगली नहीं करना, प्रॉपर संडे को प्रार्थना भवन आना, प्रॉपर दान देना, प्रॉपर दशवां देना और अधीनता में रहना, रोटी तोड़ना। कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पे बैठे रहते हैं कि केवल संडे केवल प्रभु भोज देने आते हैं। क्या करोगे आप लोग ऐसे में? 3 दिन आप लोग बाहर हो, आप लोग देश से बाहर हो, और चौथा दिन में क्या करो? देश में आए हो। ऐसे आप असेप्ट कर सकते हो, प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष देगा। संडे चलो प्रभु भोज चले जाते हैं, बाकी 3 दिन गाया। और कैसे आप असेप्ट कर सकते हो मेरे प्रभु परमेश्वर आपको आशीष देगा? मैं सच्चाई आपको बता रहा हूँ। आना है तो मसीह जीवन जो है, चलना है तो फिर चलना है, रुकना नहीं है। एक बार स्टार्ट किया तो चलना है, तो फिर कितने लोग ऐसे जो प्रॉपर संडे आते हैं? प्रॉपर संडे आप कौन है? प्रॉपर संडे, हर संडे। एक आदमी समझ आता है, चलो इमरजेंसी कुछ हो गया, तबीयत खराब हो, समझ आता है। छठी आएगा, शादी आएगा, इत्यादि आएगा, सब में जाना है। और चाहते हो, क्या चाहते हो? प्रभु 10 लाख का कर्जा है, इसे छूटना चाहता हूं मैं। और आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो जी? क्या कर रहे हो? नहीं मार रहे हो। और क्या चाहते हो? प्रभु 10 लाख का कर्जा है, ये कर्जा छूट जाए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। इतना बड़ा समस्या है प्रभु सामने, आज्ञा के सामने, देख रहे हो इतना है। कितना बड़ा समस्या प्रभु, इतना बड़ा घर बनाना है, टेंशन है, बीमारी है, कैंसर है, मैं मरने वाला हूं प्रभु। और आज्ञा के समय कितना है? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। मेरे प्रिय, ऐसा नहीं। जब आपका समस्या इतना बड़ा है तो आपका प्रॉपर टाइम में इतना बड़ा होना चाहिए, आपका प्रार्थना लाइफ इतना बड़ा होना चाहिए, आपका हर चीज का होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, क्योंकि आपका समस्या बड़ा है। हालेलुया। आपका समस्या जब बड़ा है तो आपको प्रार्थना भी कितना करना चाहिए? कितना करना चाहिए? बहुत ज्यादा। और जैसे अगर हम लोग बात किए थे दशवंश के बारे में, तो यहाँ पे टाइम कभी दशवंश देते। कितने लोग यहाँ पे हैं जो प्रॉपर 2 घंटा 40 मिनट अपने बैठते हैं? हो गया 1 घंटा प्रार्थना करने वाले, 20 मिनट हो गए। और क्या चाहिए? प्रभु इतना सारा कर्जा है, बीपी शुगर बढ़ रहा है, प्रभु टेंशन है, तनाव है, इतना बड़ा समस्या। प्रार्थना कितना है? प्रार्थना कितना है? ये बताओ मेरे प्रियो, जब आपका समस्या इतना बड़ा है, आपका कर्ज इतना बड़ा है, टेंशन इतना बड़ा, तो आपको कितना प्रार्थना करना होगा? बोलो कितना प्रार्थना करना होगा? बोलो कितना प्रार्थना करना होगा? और कितना प्रार्थना करते हैं? 10 मिनट 15 मिनट पूरी प्रार्थना, भौतिकता में कितने नहीं। एक बात आपको बोलना बंद करूंगा मैं, ठीक हो गया?
जब आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर 2 एडवाइस जरूर देता है। नंबर 1 खूब पानी पीना, नंबर 2 30 मिनट का एक्सरसाइज करना। ये डॉक्टर क्या करता है? एडवाइस देता है। देता है कि देता है? देता है। उसका अर्थ आप लोग क्या समझते हो? क्या 30 मिनट एक्सरसाइज करने से आपको बीमारी से नहीं हो जाएगा? नहीं, उसका अर्थ ये होता है मेरे प्रियो कि 30 मिनट जब स्टार्ट करो, 1 मिनट से 30 मिनट तक आपके शरीर में क्या आएगा? पसीना आएगा। और पसीना के बाद जब और 30 मिनट आप क्या करोगे? व्यायाम करोगे। वो बीमारी आपको क्या करेगा मालूम है? उस बीमारी से ठीक करेगा। वो व्यायाम क्या करेगा? 30 मिनट का व्यायाम आपको उस बीमारी से क्या करेगा? ठीक करेगा। हम लोग क्या सोचते हैं डॉक्टर 30 मिनट नहीं, 30 मिनट को आपका तो क्या बोलते हैं, आपको बॉडी को क्या बनाने में लगता है? आपको बॉडी को समय और वातावरण में आपको ढलने में लगता है। 30 मिनट में आपके शरीर में जब पसीना आता है तब आप 30 मिनट और जब करते हैं व्यायाम, तो वो व्यायाम आपकी बीमारी को काटता है। उसी प्रकार प्रार्थना है हमारे प्रियो, हम 10 मिनट 20 मिनट प्रार्थना करके भौतिकता में खोए रहते हैं, मोबाइल में, यूट्यूब में आते हैं अचानक, तो आप पहले भौतिकता से निकलोगे फिर आत्मा में जाओगे। हालेलुया। तो मैं इस वक्त मैं ये इंकरेज करना चाहता हूं आपको प्रार्थना को बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है? आपका समस्या इतना, आपको प्रार्थना कितना करना चाहिए? बोलो कैसा करना चाहिए? आपने थोड़ा ऐसा करके बोलो, मुझे बहुत सारा प्रार्थना करना है। मुझे बहुत सारा प्रार्थना। बोलो सब लोग बोलो, मुझे बहुत सारा प्रार्थना करना है। नहीं मजा नहीं आ रहा, ऐसा बोलो, मुझे बहुत ज्यादा प्रार्थना करना है। समस्या इतना बड़ा है, प्रार्थना इतना बड़ा है। अब चाहे प्रभु 10 मिनट पूरी प्रार्थना, उसके बाद फिर आ गया चलो बाहर लेते हैं, वही दोस्त यार, वही संसारी जीवन। और चाहते हैं क्या? चाहते हैं प्रभु मैं पढ़ना चाहता हूं। कभी नहीं पढ़ सकते आप। पढ़ सकते हो? आपको सीरियस प्रार्थना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मैं बैठ कर मोबाइल बंद, घर द्वार बंद, मैं बंद, खेत खलिहान बंद, 1 घंटा प्रभु बिताऊंगा, मतलब बिताऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं ये प्रार्थना मुझे स्ट्रांग करेगा। मैं जानता हूं ये प्रार्थना मुझे बीमारी से निकालेगा। मैं जानता हूं कैंसर प्रार्थना के द्वारा जाएगा, ये ड्रग्स प्रार्थना के द्वारा जाएगा। That's it, खत्म। मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य में घोषणा करता हूं कि जीवन में 1 महीने में बड़े-बड़े आशीष को देना पाऊंगा। मैं विश्वास करता हूं मैं एक दिन बहुत बड़े स्थान में जाऊंगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूं, इसके पीछे घटना को समझना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए घुटना मेरा नॉलेज, यीशु मेरा घुटना का जीवन आप लोग सीखो। प्रभु ये वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे और ब्लेस यू।